वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उस जरूर को देखिएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन ए, सी, डी, ई। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होती है और जो बाकी बच जाता है वो सब आप लोग का वसा में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ताड़ का तेल है, नारियल का तेल है, गेहूं अंकुर का तेल है और राई सरसों का तेल है। तो सही हो जाएगा गेहूं, यानी अंकुरित बीज में विटामिन ई पाया जाता है। अगला देखिए, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? तो बी और सी जल में घुलनशील होता है, ए, डी, ई के ये सब वसा में घुलनशील होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में बी और सी दिया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, बी और सी ये आप लोग का जल में घुलनशील होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन ए, डी, बी, ई। तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विटामिन बी जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थियों एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, आयोडीन। तो यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन डी, आयोडीन। अगला देखिए, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो स्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, फोलिक अम्ल और रेटिनॉल। तो सही हो जाता है कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से क्या पाया जाता है? रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, स्कॉर्बिक अम्ल और कैल्सीफेरॉल। तो सही हो जाता है ऑप्शन डी, कैल्सीफेरॉल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो ऑप्शन डी विटामिन होती है इसको ही हम हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। कैल्सीफेरॉल विटामिन को हम हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन है तो सूर्य की किरण से विटामिन डी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की अल्प से होता है, यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी रिएक्टस रोग हो जाता है। बेरी बेरी B1 की कमी से होता है। अगला देखिए, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में कौन पाया जाता है? रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल और कैल्सीफेरॉल। तो स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी है, रेटिनॉल ए है और फोलिक अम्ल होता है और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहा जाता है। अगला देखिए, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन पके पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का, प्रोटीन का, एंजाइम का, हार्मोन का। तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, लेकिन थोड़ी बहुत विटामिन को ए को स्टोर करके हमारा एकत्रित रखा रहता है। अगला देखिए, निम्नलिखित विटामिन में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो यहाँ पे विटामिन ए, सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो सही हो जाता है विटामिन सी। विटामिन सी है और बी हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत है? सेब, अमरूद, सेम, गाजर। तो सही हो जाता है गाजर, विटामिन ए पाया जाता है। अगला देखिए, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी जिसकी कमी से होता है वह है तो विटामिन ए है। अगला देखिए, रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी अल्पता के कारण होती है? तो विटामिन ए की विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर होता है, यानी किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सेब, पपीता, अमरूद, आम। तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, आम। यानी पूछा जाए कि विटामिन ए किसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तो आम में पाया जाता है, वो भी पका आम में। कच्चे आम में विटामिन सी हो जाएगा, लेकिन पका में डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, आम। अगला देखिए, रतौंधी की कमी के कारण होता है, यानी रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रतौंधी निम्नलिखित में से की कमी के कारण होता है तो विटामिन ए के कारण होता है। निम्न में कौन विटामिन ए की प्राकृतिक दाता नहीं है? तो आम, पपीता, गाजर। दूध में विटामिन ए और सी नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। हमारी शरीर विटामिन ए को नहीं बनाती है, लेकिन विटामिन ए को संचित करके रखी रहती है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। मानव शरीर में विटामिन भंडारित है यकृत में। अगला देखिए, निम्न में कौन एक ऐसा पदार्थ है जो
समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है, एक विशिष्ट कमी वाली विधि में दिया जाता है। तो आयोडीन कहाँ से मिलता है? समुद्र से। तो यहीं पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है तो लोग पीड़ित होते हैं, तो बेरी बेरी से। थाइमीन है तो विटामिन, यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1, तो विटामिन B1 ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है या निदाता है? तो चावल, मूंगफली, सेब,